Good morning, students, and welcome to the e-learning classes. And today we are going to start chapter 18, Waste Water Story. जैसा कि आप वाटर का चैप्टर आप 16 पढ़ चुके हैं कि वाटर हमारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जो वाटर गंदे हो जाते हैं, जो वेस्ट वाटर होते हैं, जो यूज एक बार हो चुके होते हैं, वो कैसे वाटर होते हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए ताकि वो दोबारा से किसी काम में आ जाए, जिससे कि हमें पता है कि वाटर हमारा कम से कम बेकार हो, बचे, और इनसे होने वाले क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं और किस तरह से ट्रीटमेंट होता है, ये हमें कैसे कम से कम वाटर वेस्ट करना चाहिए, इन सारी चीजों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर होता क्या है? द वाटर रिच इन लेदर मिक्स्ड विथ ऑयल एंड अदर पॉल्यूटेंट्स दैट गो डाउन द ड्रेन फ्रॉम द सिंक, showers, toilets, laundries is dirty. It is called waste water. यानी कि जो वाटर में लेदर मिला हो या अदर पॉल्यूटेंट्स जैसे कंकड़ पत्थर या ऑयल हो, या फिर जो हम नहाते हैं सोप का जो साबुन का पानी है, उन सारी चीजों से जो पानी मिला होता है, पानी में जो ये सारी चीजें मिली होती है उसी को वेस्ट वाटर कहते हैं। ठीक है, कि गंदा पानी जिसमें नंबर्स ऑफ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे लिए ड्रिंकिंग वाटर ना हो, ऐसे पानी को तो हम पी नहीं सकते। जैसे नहा लिया, पानी में साबुन के पार्टिकल्स चले गए, जो उसके मॉलिक्यूल्स थे वो चले गए, तो पानी कैसा दिखने लगता है? गंदा हो जाता है। कपड़े धुलने के बाद वो पानी कैसा हो जाता है? गंदा हो जाता है। तो ये इस तरह के वाटर को ही हम क्या कहते हैं? वेस्ट वाटर कहते हैं। यानी कि अब ये पानी फेंकने लायक है, ये किसी काम का पानी नहीं है। तो इस तरह के वाटर को ही हम क्या कहते हैं? वेस्ट वाटर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वाटर आवर लाइफ लाइन। वाटर हमारा लाइफ लाइन है। हमने पहले ही पढ़ा है कि जल है तो कल है। अगर पानी नहीं है तो फिर हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। अगर पानी है तभी हम अपने फ्यूचर के बारे में थिंक कर सकते हैं। यानी कि क्लीन वाटर पुट टू यूज, ये आपकी बुक में भी दिया होगा। पहले ड्रिंकिंग, यानी कि हमें सबसे जरूरी जो है पानी पीने के लिए, विदाउट पानी पिए हम, विदाउट वाटर के हम सरवाइव नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते। उसके बाद फार्मिंग, बाथिंग, कुकिंग, यानी कि सभी कामों में क्या है? पानी, बिना पानी के खाना नहीं बन सकता। चावल और दाल हम ऐसे ही तो कढ़ाई कुकर में नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि बिना पानी के वो पकेगा नहीं। नहाने के लिए हमें पानी की जरूरत है, फार्मिंग के लिए हमें वाटर की जरूरत होती है। तो पानी के लिए हमने जैसे कि 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है, जिसमें लोगों को अवेयर किया जाता है कि वाटर को हमको कैसे सेव करना है। पानी को कलेक्ट करने के लिए सम प्लेसेस पे जैसे राजस्थान वगैरह में लोग दूर दूर तक जाते हैं। बच्चे डेली रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें हफ्ते में या 2 दिन में 3 दिन के बाद एक दिन पानी कलेक्ट करना होता है। उनके यहाँ क्या होता है कि पानी का जो वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर है जो, वो उसका लेवल बहुत नीचे होता है और आसानी से पानी निकलता नहीं है। तो इसलिए उनको दूर दूर जाकर पानी कलेक्ट करना पड़ता है, पानी लेना पड़ता है, क्योंकि पानी के बिना वो सरवाइव या कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो। तो इसीलिए वाटर जो है वो हमारे लाइफ लाइन है, यानी कि इसी की वजह से हम जिंदा हैं। ठीक है, उसके बाद क्लीनिंग ऑफ वाटर, वाटर को क्लीन करना, यानी पॉल्यूटेंट्स को निकालना ही क्या है? क्लीनिंग ऑफ वाटर। यानी कि इसके बहुत सारे मेथड है, मेथड मशीन बनी हुई है, जिसे कि जो सीवेज का पानी होता है उसको ड्रेन करके उसके कचरे को निकाल के उसको साफ किया जाता है। कुछ केमिकल्स यूज करके पानी को साफ किया जाता है। उसके बाद सीवेज, सीवेज इज ऑल्सो, ये क्या है? एक वेस्ट वाटर का स्टोरेज है, जहाँ पर वाटर, वेस्ट वाटर स्टोरेज होता है। देखते हैं, वेस्ट वाटर जनरेटेड इन अ होम, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फील्ड एंड इन अदर ह्यूमन एक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड सीवेज। यानी कि जो सीवेज होता है, घरों से जो वेस्ट वाटर निकलते हैं, इंडस्ट्री से जो निकलते हैं, या ह्यूमन के अदर एक्टिविटी से जो पानी वेस्ट निकलते हैं, वो ही क्या होता है? सीवेज होता है। और इसी सीवेज को हम क्या करते हैं? इसका ट्रीटमेंट करते हैं, इसको क्लीनिंग,
साफ करते हैं और इसी को कहते हैं क्लीनिंग ऑफ वाटर। इसके डिफरेंट मेथड हैं, डिफरेंट इसकी टेक्नोलॉजी है, मशीनें लगी होती हैं। जो अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ जो टेक्निक चल रही थी, जिससे पानी क्या हो रहा था, जो गंदा से गंदा पानी था उसको प्योर किया जाता है इजराइल वगैरह में। ये इस तरह के यानी कि जो खारे समुद्र के पानी है उसको क्या करते हैं, टेक्निक के आधार पर उसको मिनरल वाटर में कन्वर्ट करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर में बनाते हैं, जिससे कि पानी की कमी जो हो रही है वो प्रॉपर हो जाए। अपने यहाँ भी ये टेक्निक आने वाली है कि हमारे यहाँ पानी, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो 3 तरफ वाटर से घिरा हुआ है, लेकिन वो पानी ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, उसको हम पी नहीं सकते। लेकिन अगर इसी को ट्रीटमेंट कर दिया जाए, इसमें जो अदर पॉल्यूटेंट्स हैं या फिर अदर जो मटेरियल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उसको अगर खत्म कर दिया जाए तो ये हाँ एबल हो जाएगा ड्रिंकिंग के। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है। अगर हो जाएगी तो जो पानी की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। फिलहाल हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना है, जितनी जरूरत है हमें उतना ही पानी यूज करना चाहिए। इस वेस्ट वाटर की वजह से ही नंबर्स ऑफ डिजीज होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और अदर थिंग, जैसे सड़ी सब्जियां नाली में फेंक देते हैं और बहुत सारी गंदगी, प्लास्टिक वगैरह को, और फिर वो क्या करता है कि हमारे अर्थ पे जाता है और यह डायरेक्टली वो हमारे वाटर बॉडी से मिलता है। जैसे पानी को डायरेक्टली नाले के पानी को गंगा जी में या फैक्ट्री के पानी को ही गंगा जी में गिरा देते हैं, तो पूरा वाटर बॉडी जो है वो पूरी की पूरी पॉल्यूटेड हो जाती है और वो नंबर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है। और उसके साथ साथ ही उसको जानवर पीते हैं या फिर उसमें पॉलीथीन वगैरह जो होता है वो हमारे सॉइल पोल्यूशन को भी अफेक्ट करती है। वाटर पोल्यूशन के साथ साथ सॉइल पर वाटर पोल्यूशन, यही पानी सीपिंग के थ्रू हमारे ग्राउंड वाटर में जाता है और यही ग्राउंड वाटर से फिर बाहर आता है, तो लोग इसको पीते हैं तो नंबर्स ऑफ डिजीज, स्टमक डिजीज सबसे ज्यादा, स्टमक डिसऑर्डर, ये सारी बीमारियां जो है इसी पानी की वेस्ट, पानी वाटर की वजह से होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सीवर। ये सीवर जो होता है एक तरह से वेस्ट वाटर की जर्नी होता है, जिसके थ्रू वेस्ट वाटर, जिसमें वेस्ट वाटर जाता है, वेस्ट वाटर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचता है। तो इसको सीवर से एक हम देखे होंगे कि एक पाइप होती है, जिस पाइप के थ्रू 6-7 मीटर्स की दूरी पर या 1-2 किलोमीटर की दूरी पर एक जंक्शन बना होता है, जहाँ से वो बेंड होती है, मुड़ती है। यानी कि जैसे एक कॉलोनी की पूरी सीवर लाइन सीधी होती है, बीच में उसको बेंड इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि नाले वगैरह में लोग हर तरह का वेस्ट मटेरियल डालते हैं, जैसे कचरा डाल देते हैं, ये सारी चीजें। तो क्या होता है, वो अगर वहीं पर वो बेंट होगा तो वो फंस जाएगा और वहां पर वो ब्लॉक्ड हो जाएगा, जाम नहीं हो पाएगा, ओवरफ्लो होने लगता है। कभी कभी हम देखते हैं सीवर, तो वो उस तरह सीवर, तो ये क्या होता है कि एक प्लेस पर वो वहां से टर्न किया जाता है, यानी कि जो उसकी टर्निंग पॉइंट होती है वो दूसरी पाइप लगाकर टर्न करते हैं। और इस पाइप को मोटे छोटे जो भी जिस तरह का सीवर बना होता है उसी को कहते हैं सीवर। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में यही है। यानी कि वाटर जो वेस्ट वाटर है, डायरेक्ट वाटर बॉडी में मिलने से पहले अगर उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा और तब जाके वो वाटर बॉडी में मिलेगा, तो पॉल्यूशन जो है वो कम होगा, लोग कम बीमार पड़ेंगे और जो हमारा ग्राउंड वाटर का पानी है वो भी कम पॉल्यूट होगा, यानी कि पॉल्यूशन इसमें कम से कम जाएगा। तो सबसे पहले हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस देखते हैं। सपोज वे एक बीकर ले लें और उसमें कुछ पानी लेके उसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक मिट्टी डाल दें या सब्जी के कुछ छिलके डाल दें, ऑयल डाल दें। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद उसको खूब अच्छे से वेल सेक्ड करने के बाद उसको रख दें और रखने के 2 दिन तक ऐसे ही सनलाइट में रख दें। और सनलाइट में रखने के बाद उसके दूसरे दिन उसको लें और उसका थोड़ा सा जो पानी है उसमें से थोड़ा सा किसी एक टेस्ट ट्यूब में रख लें और उसको फिर लिख दें उससे सैंपल 1। उसके बाद जो अदर पानी बचा हुआ है उसको क्या करें, उसी जो हमने सैंपल 1 निकाला उसमें से थोड़ा पानी लेकर हम उसको क्या कर दें, जैसे इसको कहते हैं ड्राइड करना, एक तरह से मिक्स, जैसे मिक्सचर स्टर कर सकते हैं हम अगर मशीन है तो स्टर करके खूब घुमा दें, उसके बाद रख दें आफ्टर सम टाइम। और उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें फिर से उसको दूसरे टेस्ट ट्यूब में निकालें और लिख देंगे उसमें कि आफ्टर एरेटेड। ठीक है, एरेटेड करने के बाद उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें एक
एक दिन या कुछ ही घंटों के बाद उसमें से स्मेल आने लगती है डिफरेंट, और उसका जो कलर होता है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसके बाद हम उसको थोड़ी देर रख दें ताकि उसके जो मटेरियल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाए, और सेटल डाउन होने के बाद उसको हम क्या करें, विदाउट फिल्टर पेपर उसको तीसरे टेस्ट ट्यूब में निकाल लें, और जो थोड़ा सा बचा पानी होगा उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर लगा के फिर से निकालेंगे। तो देखेंगे कि इसमें कितनी सारी इम्प्योरिटी, जो हमारा वेस्ट वाटर होता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिली होती है। तो इस फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू भी हम वाटर की इम्प्योरिटी को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, यानी कि फिल्टर पेपर यूज करके जो सारे मटेरियल्स पानी में घुले होते हैं उनको हम अलग कर सकते हैं। तो ये भी पहले बहुत सारी मशीनें, बहुत सारे टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये प्रोसेस यूज होता था। अब इतना छोटा सा पानी लेकर नहीं, जो बड़े बड़े पानी के वेस्ट वाटर के टैंक होते थे वहां पर ये प्रोसेस यूज किया जाता था। इस तरह से नंबर्स ऑफ इम्प्योरिटी जो थी वाटर की वो कम हो जाती थी। उसके बाद उसमें हम क्या करते हैं कि कुछ क्लोरीन मिला देंगे, तो देखेंगे जो पानी का कलर है वो भी सेफ हो जाता है। और उसके बाद हम लास्ट फिल्टर पेपर को हम क्लोरीनेटेड वाटर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इस मेथड के थ्रू वाटर फिल्टर्ड वाटर ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि वेस्ट वाटर कैसे ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि जो टेक्नोलॉजी हमारी है उसके थ्रू कैसे वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो नंबर ऑफ प्रोसेस हैं वाटर ट्रीटमेंट करने के। सबसे पहले बार स्क्रीन, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक मशीन होती है, उसमें पानी डालते हैं, इस तरह से कुछ रॉड्स लगे होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर। इसमें ये क्या होता है कि जो पॉलीथीन वगैरह और बड़े बड़े जैसे घास फूस ये सारी चीजें होती हैं वो यहाँ पर फंस जाती हैं। ओनली जो पानी होता है वही इसके पास होता है, बाहर जाता है। तो सारी ये जो पॉलीथीन वगैरह जो बड़े पार्टिकल्स इम्प्योरिटी थी उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, फिल्टर्ड हो जाते हैं। तो बार स्क्रीन से ये पानी जो होता है इसमें जो बड़े पॉलीथीन वगैरह और सारी चीजें, बैग्स डाल देते हैं लोग, बोरे कपड़े, ये सारी चीजें फिल्टर हो जाती हैं। अब सिर्फ और सिर्फ कोई वेस्ट पानी होता है। उसके बाद ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक, उसके बाद वो ऑन करते हैं, ये एक मशीन होती है जिसमें पानी कुछ देर के लिए रहता है और सेटल डाउन हो जाता है। जो ग्रिट होते हैं, सैंड्स होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, और फिर ऊपर का पानी जो होता है हम उसको क्लैरिफायर करने के लिए दूसरे टैंक में निकाल लेते हैं। और उस टैंक में निकाल लेते हैं तो जो उसकी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होती है उसको हम अलग टैंक में ले लेते हैं, जिसको स्लज कहते हैं। ये स्लज जब ड्राइड कर लिया जाता है अब ये पानी जो है वो क्लैरिफायर, यानी कि वो क्लियर हो गया। जो उसकी सारी इम्प्योरिटी थी, जो फ्लोटेबल थे, जो ऊपर तैर रहे थे, उनको हम क्या करते हैं, एरेटर के थ्रू पानी उसको हम, जैसे तेल उसमें होता है, तेल डालते हैं, जब कुकिंग करते हैं तो लोग बर्तन धुलते हैं और गिराते रहते हैं, तो वो भी पानी कहाँ जाता है, सीवेज में जाता है। गाड़ियों को धुलते हैं, उसमें से भी कुछ मोबिल्स वगैरह जो भी सारी चीजें वो भी जाती हैं। फैक्ट्री में नंबर्स ऑफ केमिकल्स यूज होते हैं, वो सारी चीजें भी उसमें रहती हैं। तो इस तरह से वो जो एक ऑर्गेनिक फॉर्म, कुछ उसमें सब्जी वगैरह के जो होते हैं, जानवर के कुछ जो वेस्ट, जो टॉयलेट्स का पानी जाता है, तो उस तरह से कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सारे मैटर होते हैं। इसको स्लज को हम निकाल लेते हैं। उसके बाद इसको एरेटर, यानी कि एरेटर एक मशीन होती है जिसमें एयर दिया जाता है, और इसको स्लज को सुखवा लिया जाता है। और सुखवा के रखने के बाद ये मैन्योर के फॉर्म में यूज होता है। जैसे खेतों में लोग खाद का यूज करते हैं, खाद बोलते हैं इसको हिंदी में, मैन्योर के फॉर्म में, जिससे कि ये फर्टिलाइजर कैपेसिटी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक चीजें होती हैं, तो ये क्या होते हैं, उसमें फर्टिलाइजर कैपेसिटी फील्ड की बढ़ाते हैं। और हमारा जो वाटर होता है वो भी क्या हो जाता है, पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। उसके क्लीन होने के बाद इस वाटर को हम क्या करते हैं, जो स्लज होता है इसमें एरोबिक बैक्टीरिया डालते हैं थोड़ी देर के लिए, जिससे कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होते, इनकी सारी चीजों को हम निकाल लेते हैं। तो ये पानी जो होता है इसमें ज्यादा एक्टिव चीजें नहीं होती हैं, ये जो स्लज होता है। तो उसके बाद हम जो पानी होता है उसको हम क्या करते हैं, वाटर बॉडी में, जो जैसे नदियां होती हैं, तालाब होते हैं, उसमें इस पानी को या फिर जमीन पर पोर्ट कर देते हैं, जो कि सीपिंग होके ग्राउंड वाटर में चला जाता है। तो इससे क्या होता है, हम ट्रीटमेंट इतना करने के बाद पानी को क्यों मिला रहे हैं वाटर बॉडी में, ताकि पोल्यूशन जो है वो कम से
कम हो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बिकम एन एक्टिव सिटीजन। हमें एक एक्टिव सिटीजन बनना चाहिए। इन सारी चीजों को, वाटर बॉडी में पानी मिलने से पहले पानी क्या होना चाहिए, क्लैरिफायर होना चाहिए, उसका प्योरिफिकेशन ट्रीटमेंट होना चाहिए, तभी वाटर बॉडी में मिले, जिससे कि लोगों को जो एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन हो इसका सामना ना करना पड़े, इससे बीमारियां कम से कम हो। ठीक है, तो हमें एक्टिव सिटीजन बनना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि जितना पानी की जरूरत है उतना ही पानी यूज करो। जैसे अगर एक बाल्टी में कपड़े को हम धुल सकते हैं तो 10 बाल्टी पानी क्यों यूज करें, 10 बाल्टी में बार बार करके ऐसा क्यों करें। और जो पानी जैसे फ्लोर वगैरह धुलना होता है, फर्श धुलना होता है, तो साफ पानी की बजाय उसी साबुन के पानी से धुल देंगे, ज्यादा साफ हो जाएगा रोड वगैरह धुलने के लिए। तो हमें एक एक्टिव सिटीजन बनना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि इस वेस्ट वाटर को क्लैरिफाइड करके ट्रीटमेंट करके हम दोबारा यूज कर सकते हैं। इस पानी को हम कपड़े धुलने के लिए, जानवरों को धुलने के लिए, गाड़ियों को धुलने के लिए इस पानी का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारे ग्राउंड वाटर का जो पानी है वो मिसयूज ना हो, वो पानी फर्श धुलने के काम ना आके बल्कि किसी के पीने के काम आए। ठीक है, तो हमें एक एक्टिव सिटीजन बनना चाहिए अब ड्रिंकिंग वाटर को सेव करने के लिए। उसके बाद हमारा है बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। घर में जो लोग खाना बनाते हैं, जैसे सब कुछ धुला और डायरेक्ट बेसिन में गिरा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन सारी चीजों को, जो तेल और वेस्ट मटेरियल सब्जी के छिलके, उसको डस्टबिन में डालना चाहिए, और जहाँ पे कचरा फेंकने का गार्बेज है वहां पर कचरे को डालना चाहिए, जिससे कि हमारी वाटर बॉडी पॉल्यूट ना हो। ज्यादा से ज्यादा इन सारी चीजों को ध्यान देने से हमारा वाटर ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। उसके बाद सैनिटेशन एंड डिजीज। सैनिटेशन और डिजीज में, जहाँ पर सैनिटेशन जिस एरिया की अच्छी नहीं होती, जहाँ पर साफ सफाई नहीं होता, वहाँ पर बहुत ज्यादा बीमार लोग होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है उनको, स्टमक डिसऑर्डर, वेस्ट वाटर की वजह से। पानी अगर पोल्यूटेड होता है तो हमें इन्फेक्शन की बीमारियां हमेशा होती रहती हैं, और डिजीज, स्टमक डिसऑर्डर, डायरिया, इन सारी चीजों की प्रॉब्लम हमेशा होती रहती है। तो हमें अपने आसपास सैनिटेशन का बहुत ध्यान देना चाहिए, साफ सफाई बहुत जरूरी। जैसे तालाब वगैरह होते हैं, लोग ले जाकर कूड़ा कचरा उसी में डालते जाते हैं, तो क्या होता है कि उसमें धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, डिकेज होता जाता है, सड़ता जाता है, और उसमें से स्मेल आने लगती है। और जो हमारे आसपास का जो एयर है, जिसको हम ब्रीथिंग के थ्रू अपने अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी पोल्यूटेड हो जाती है, जिससे कि लोगों को लंग्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरह के नंबर्स ऑफ डिजीज होते हैं सैनिटेशन की वजह से। साफ सफाई न होने के, वहां पर जो हाउस फ्लाई होती है, मच्छर होते हैं, ये सारे ज्यादा से ज्यादा वहां पर बॉर्न करते हैं, और ये सारी चीजें हमें डिजीज, फंगस वहां पर बहुत होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते। तो हमें सैनिटेशन का बहुत ध्यान देना चाहिए, यानी कि पानी कहीं इकट्ठा ना हुआ हो जिससे कि मच्छर वगैरह हो और हमें नंबर्स ऑफ डिजीज कॉज करे। तो डिजीज और सैनिटेशन का बहुत डीप रिलेशन होता है। सैनिटेशन, अगर सैनिटाइज वहां पर अच्छा होगा तो डिजीज वहां पर कम होगी, अगर उस एरिया का सैनिटेशन अच्छा नहीं होगा तो लोग वहां पर ज्यादा से ज्यादा बीमार पड़ेंगे। ठीक, पहले क्या होता था कि सैनिटेशन, जो टॉयलेट्स है वो बहुत ज्यादा नहीं थे, गांव के एरिया में तो बहुत ही कम थे, तो लोगों को पोलियो की जो बीमारी थी वो बहुत ज्यादा होती थी। ये सैनिटेशन की वजह से ही ये बीमारी होती है। देखिए, अब फिर उसके बाद ये पल्स पोलियो अभियान एसोसिएशन चलाया गया, जिसकी वजह से अब हमारे यहाँ ये समझ नहीं के बराबर हो गया। तो इस सैनिटेशन, डिसेंट्री जो होता है, कॉलेरा वगैरह जो होता है, वो भी सैनिटेशन की वजह से ही होता है। तो हमें अपने आसपास हमेशा साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। हमें हमेशा अपने आसपास जो सीवेज डिस्पोजल, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह है, सीवेज टैंक, सीवर जो होता है, सेप्टिक टैंक, इन सारी चीजों का समय समय पर साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए। और जो कॉलोनी है उनमें देखना चाहिए कि अगर कोई सेप्टिक टैंक खराब हो गया तो वहां लगा देना चाहिए, दिस इज नॉट यूज फॉर यूज। तो ये सारी चीजों का ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारा सैनिटेशन जो है वो बना रहेगा, हमारी एरिया जो होगी वो साफ सुथरी। सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेस।
हमें जो पब्लिक प्लेस होता है वहाँ पर सैनिटेशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टॉप हो गया, एयरपोर्ट हो गया, मॉल और जो मार्केट्स वगैरह होती है वहाँ साफ सफाई का बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ सिटीजन यानी कि बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत तरह के, कोई बीमार होता है, कोई स्वस्थ होता है, तो नंबर्स ऑफ तरह तरह की बीमारियां होती हैं। सपोज में कुछ इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं किसी को और लोग वो क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, सपोज में थूक देते हैं वहां पर। तो इससे क्या होता है, और वो बैक्टीरिया जो वायरस होते हैं बलगम्स में हमारे, वो क्या होते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में उड़ने लगते हैं और वहाँ पर अदर पर्सन जो ब्रीथिंग कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, उनके अंदर एंटर कर जाता है और वो भी उस बीमारी से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो हमें जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। वहाँ पर इतना ध्यान देना चाहिए कि हमेशा टाइम टाइम पर जो हमारे नगर पालिका के लोग हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि वो हमेशा साफ सफाई करते रहें और लोगों को ये सारी चीजें इंस्ट्रक्ट करते रहें, बताते रहें कि यहाँ पर अगर वहाँ आसपास आप जा रहे हो, अगर वहाँ पे आपको कोई चीज कचरा डालना है और वहाँ पे आपको आसपास डस्टबिन नहीं दिखाई दे रही है, तो कचरा ऐसे पब्लिक प्लेस पर नहीं फेंक देना चाहिए, बल्कि उसको अपने पास रख लेना चाहिए और घर आकर डस्टबिन में उसको अपने डस्टबिन में डालना चाहिए, ना कि बल्कि वहां पर खाली ओपन प्लेस पर फेंकना चाहिए। तो इन सारी चीजों का हमें पब्लिक प्लेस पर ध्यान देना चाहिए। एक एक्टिव सिटीजन होने की वजह से ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जिस पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं वहाँ की साफ सफाई का हमें ही ध्यान रखना है, क्योंकि जो गंदगी वहाँ फैलाने वाले लोग हैं वो कौन होते हैं, वो सिटीजन ही होते हैं, वही लोग थूकते हैं, वहाँ के कर्मचारी थूकने नहीं आते क्योंकि उनके लिए तो वहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था है। लेकिन जो बाहर के लोग आते हैं सोचते हैं आज आए हैं, कल कौन सा हमको यहाँ रोज रोज आना है, जैसे ट्रेन में जाना है या कहीं पर तो यहाँ पर थूक के यहाँ पर फेंक के या कुछ भी करके चलते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सपोज भी हम वहाँ की प्लेस को गंदी कर रहे हैं, लेकिन हम अपने पूरे इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं, ये सोचकर हमें किसी भी पब्लिक प्लेस पर या किसी भी प्लेस पर अपने आसपास भी गंदगी नहीं करनी चाहिए। हमेशा साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए, जिससे अगर हम एक एक इंसान अगर ये चीज करता है और उसे देखकर कुछ और लोग करते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट बहुत सारे लोग इस तरह से हो जाते हैं। तो काम करने से यूनिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है और धीरे धीरे महात्मा गांधी ने भी यही कहा था कि अगर एक लोग आगे बढ़ेंगे तो पीछे बहुत सारे लोग आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर का कंक्लूजन आता है कि जितनी सारी चीजें हमने पढ़ी वो इस चैप्टर का कंक्लूजन है, यानी कि वेस्ट वाटर। जो वेस्ट वाटर होता है उसे हमें कम से कम वेस्ट होने से बचाना चाहिए, यानी कम से कम वेस्ट हो। जैसे पानी, जो कपड़ा हमने धुल लिया है वो पानी फेंकने की बजाय हम उससे फर्श को धुल लें, या बाहर की जो साफ सफाई हम सही पानी सेफ ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं वो पानी न यूज करके बल्कि वही पानी यूज करें। और उसके बाद हमें अपना जो सैनिटेशन है उसका ध्यान देना चाहिए, एक हेल्दी इन्वायरमेंट का निर्माण करना चाहिए और एक्टिव सिटीजन बनना चाहिए, ताकि हम लोगों को भी अवेयर कर सकें, लोगों को भी अपने, अगर हम खुद अच्छा करेंगे तो हमारे आसपास रहने वाले लोग भी अच्छा करेंगे। हमें एक डिजीज फ्री अपनी एरिया बनानी चाहिए। अगर जो वाटर है, वेस्ट वाटर को डायरेक्ट वाटर बॉडी में मिलने से बचाना चाहिए, डायरेक्ट वो वाटर बॉडी में ना मिले, और इससे हमारी वाटर बॉडी जो है वो पोल्यूशन ना हो। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीजें एक जगह के खराबी होने से ये सारी चीजें बढ़ेंगी। तो इस सारे चैप्टर में हमें बस इतना ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो भी हमारा मेंटेन रहे, वो भी खत्म ना हो, आने वाले फ्यूचर में किसी को पानी की दिक्कत ना हो। तो इसलिए हमें कम से कम वेस्ट वाटर करना चाहिए, पानी को कम से कम बर्बाद करना चाहिए। और अगर जो वेस्ट वाटर हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, और ट्रीटमेंट हो गए तभी जाके वाटर बॉडी में उसे मिक्स होना चाहिए। उसके बाद हमें अपने आसपास के एरिया का साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए, जिससे कि लोग हेल्दी हो और अच्छे से रहें, इन्वायरमेंट हमारा साफ सुथरा हो। ठीक है, तो इस चैप्टर की एक बार आप वीडियो देखेंगे, बुक रीडिंग करेंगे। आई होप सो कि चैप्टर आपको बहुत इजी चैप्टर है और ये सेशन का, इस ईयर का लास्ट चैप्टर था। आई होप सो कि आपका साथ अच्छा हो और अच्छे से पढ़ना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।